जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी। हम आज बात करने वाले हैं यह कार्यक्रम में कुंभ राशि वालों के बारे में। उनके जीवन काल में आने वाले समय मित्रों किस प्रकार से रहने वाले हैं एवं बिजनेस व्यापार उनका किस प्रकार से रहने वाले हैं, उन्हें सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सर्वप्रथम पर सबसे पहले मित्रों, वीडियो को अपने प्यारे हाथों से बस एक लाइक अवश्य ही प्रदान करें और वीडियो कमेंट में आप जय शनिदेव अवश्य ही लिखें। चलिए जानते हैं मित्रों आपकी राशि की जानकारियां किस प्रकार रहने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि आपका घर परिवार संतान संबंधित क्या प्राप्ति होने वाले हैं, धन में क्या जो कि दोष आने वाले हैं, क्या सफल होने वाले हैं, उन सभी बातों का उल्लेख करेंगे बस इस वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों सर्वप्रथम पर आपसे निवेदन यह है कि आप जो कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें और जानेंगे कि आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, ब्रह्मांड में कुल 12 राशियां हैं मित्रों, उनकी राशियों में से आपकी राशि सबसे जो कि भाग्यशाली है। आपकी राशि पर भले ही कष्ट हैं, दुख दुविधाएं हैं, लेकिन यह राशि वाले जितने भी हैं वो बहुत ही अधिक स्वभाव के होते हैं, जो कि उनके जीवन काल में इतनी छल कपट व सह करके भी खड़े हैं। उनके साथ इतनी ही जो कि बुरे कार्य हुए हैं, जैसे मित्रों की हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपसे नम्र निवेदन है और अपने प्यारे हाथों से सर्वप्रथम पर मित्रों इस वीडियो को एक लाइक तो अवश्य ही प्रदान कर देना है। चलिए जानते हैं मित्रों आपके जीवन काल में किस प्रकार की जो कि विस्तार से जानेंगे खुशखबरियां रहने वाले हैं। हालांकि आपकी राशि पर आप जानते हैं मित्रों आप किन्हीं के लिए कितने भी मदद किए हैं, कितनी ही आप जो कि दुख संकट उठाए हैं। जब आपकी बारी आई है तो मित्रों कहीं ना कहीं जो कि आपके साथ छल कपट होने का भी वो प्रयास किए हैं। जब आप किसी के लिए जान तक निछावर कर देते थे, आप शत्रुओं को पहचान नहीं पाए कि यह शत्रु हमारे पीछे क्यों लगे, और वह शत्रु आपके पीछे लगे थे कि फायदे के कारण। जब आपके फायदे हो गए तो आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से आपसे दूरी बना लिए कि वह जो कि आपको देखना तक भी नहीं चाहती हैं। बस आपसे जो कि फायदे चाहते थी वह फायदा उनको मिल गया है, आपका पीछा भी वह छोड़ दिए हैं। तो मित्रों आपसे जो कि यह चाहते हैं हम कि आप इन समय से कुछ उपाय रहने वाले हैं, उन उपायों के अधीन से आप चलें और उन उपायों को कर करके चलेंगे तो आपको आने वाले समय 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में इस प्रकार से खुशखबरी का संकेत प्राप्त होंगे जो कि शत्रु गली मोहल्ले में चर्चा करेंगे। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से और अमरनाथ की कृपा से आपकी जिंदगी में आपके जीवन में अनेक प्रकार से खुशखबरियां आते रहेंगी। हम ये कहेंगे कि आपके घर में अच्छे वातावरण रहेंगे तो अनेक प्रकार से खुशखबरी आने का संकेत मिलते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि स्त्रियों का जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी राशि के लिए नहीं बता रहे हैं, यह सभी जो कि स्त्री एवं पुरुषों के लिए हम बता रहे हैं। आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, छोटे से बड़े लेकर के उनके जीवन के हर एक कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे भी आपके राशि के जातक व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, उनके हाथ से कोई भी सफलता का उनके हाथ दौर नहीं लग पा रहे हैं, उनके हाथ में कोई भी सफलता का कोई कहानी तक नहीं बना है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि मित्रों आप इस वीडियो को सही चुने, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जो कि आपके जीवन की हर एक रेखाएं, हर एक मुख्य क्रियाओं के बारे में बात करेंगे और कुछ उपाय भी रहने वाले हैं। शनि की कृपा से आप उन उपायों को आज अवश्य ही पालन करें। सुबह की स्थिति आपके जीवन में अच्छी बनी रहेगी, जो कि इन दिन में जो कि आपका दिन भी शुभ रह सकता है। आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होने की भी उम्मीद है। प्रेम जीवन में भी आपका सुखद अनुभव हो सकते हैं। शारीरिक रूप से आप कहना चाहते कि फिट रहने के लिए आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसमें काफी समय से चल रही आ रही समस्याओं को समाधान हो सकता है। व्यवसायिक सफलताएं भी मिल सकती हैं आपके जीवन में और जीवन की अनेक प्रकार की खुशखबरियां भी आपसे प्राप्त हो सकती हैं। तो आज कोई बड़ी व्यावसायिक चुनौती भी नहीं रहेगी, यानी कि सुबह आपको सभी सौंपे गए कार्य पूरे करने में सक्षम होंगे आप, जो कि सुबह नौकरी से सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। कई नौकरियां आपको चाहने वाली, यानी कि ऐसे आपको समय अच्छे के साथ साथ आपके जीवन में पैसों के प्रति आपको कई ईमानदारी से भी आपको लाभ मिल सकता है। आप संचार क्षमता और
जो कि इन समय से क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, व्यवसायिक सरकारी कामकाज को लेकर के अच्छी खुशखबरी मिलेंगे इन दिन में। इन दिन में मित्रों आपके राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं वह शुरू से अंत तक ही अपने जीवन काल में मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन काल में कोई भी ऐसी सफलता नहीं हाथ लगे हैं। लेकिन वह समय आ गया है मित्रों, इन दिन में शनि मंदिर जाकर के आप शनिदेव के दर्शन करने और उनसे जुड़ी पूजा करने पर शनि प्रसन्न होते हैं। और इन दिन में शनिदेव के साथ हनुमान जी की भी आप पूजा पाठ करने से आपका विशेष महत्व होता है। इन दिन में मित्रों आपको हम यह बताते हैं कि आपके जीवन की हर एक काम सफलतापूर्वक ही बनेंगे। इन दिन में मित्रों आपको दिन कुछ कार्यों को भी आप करना वर्जित माना जाएगा। जैसे मित्रों इन दिन में अगर इन वर्जित कार्यों को किया जाता है तो आप व्यक्तिगत अशुभ परिणाम भी प्रति आपको होती है। इन दिन में मित्रों आपको दिन कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं शनिदेव भगवान को। यानी कि इन दिन में मित्रों जो कि शनिदेव की पूजा विशेष आराधना की जाती है। इससे आपको यह बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनि संबंधित कोई दोष या फिर शनि अशुभ स्थान पर विराजमान होते हैं तो शनि प्रदोष उन पर पड़ते हैं। शनि खत्म करने के लिए कुछ उपाय रहेंगे, उनको पाने के लिए इन दिन में आप शनि की पूजा एवं आराधना करनी चाहिए। इन दिन में मित्रों आपको यह बताते हैं कि इस दिन में शनि मंदिर जाकर के आप शनिदेव की दर्शन करके उनसे जुड़ी पूजा करने पर शनि प्रसन्न होते हैं। और इन दिन में शनिदेव से जुड़ी जो कि हनुमान जी की भी आपको पूजा पाठ करने से आपका विशेष महत्व बनता है। आपसे हम यह कहते हैं कि मित्रों शास्त्रों के अनुसार इन दिन में भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह के जो कि उपाय बताए हैं हम, लेकिन इसी के साथ इन दिन में आपको कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाएगा। इन दिन में आपको यह बताते हैं कि मित्रों अगर इन वर्जित कार्यों को आप करेंगे तो आपके लिए अशुभ होगा। तो आगे जानते हैं वह कौन सा अशुभ कार्य होंगे और कौन सा वह 5 काम आपके लिए सफल होंगे। इन दिन में सबसे पहले आप यह काम जो कि ना करें मित्रों आपके लिए जो कि सर्वप्रथम पर रहने वाले हैं। इन दिन में शनिदेव की पूजा करने से उपासना के लिए आप समर्पित होता है मित्रों। इन दिन में शनि को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जला करके रखा जाता है। इसके अलावा मित्रों शनि की आप इन दिनों में सरसों का तेल का दान भी किया जाता है। इन दिन में आपको यह बताते हैं कि मित्रों इन दिन में जो कि तेल दान करने से लाभकारी माना तो गया है, लेकिन भूलकर भी इस बाजार से आप जो कि इन दिन में बाजार से जो कि मित्रों सरसों का तेल खरीद करके नहीं लाना चाहिए। जो घर में है उसी को दान कर देना चाहिए मित्रों। और अगले जो कि आज शाम 6 यानी कि सुबह से लेकर के शाम 6:30 के बीच में आप ऐसा काम ना करें। जो व्यक्ति इन दिन में सरसों का तेल खरीदता है उसके लिए जीवन में तमाम तरह की कष्ट आने का भी जो कि सामनाएं होती हैं, तो आप इसमें सक्षम होकर के अवश्य ही पालन करना। दूसरी नंबर की बात कहा जाए तो इन दिनों में दोस्तों लोहा या फिर लोहे से बनी हुई चीजें किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन दिन का कार या फिर अन्य कोई भी लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करना सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं तो उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मित्रों आपको यह बताते हैं कि इन दिन में लोहे की चीजें खरीदना आपके लिए अशुभ माना जाएगा। आप इससे वर्जित रहेंगे तो आपके जीवन में खुशखबरी आने का संकेत प्राप्त होंगे। वहीं तीसरे नंबर की बात कहा जाए तो दोस्तों इन दिन में आप नमक खरीद सकते हैं, जो कि आप तो इसे खरीदना जो कि चाहते हैं। आप नमक इन दिन में खरीदना भी आपके लिए शुभ है, लेकिन आप इन दिन में नमक दान करना आपके लिए जीवन में हानिकारक होंगे। तो आप इन दिन में नमक को जो कि लात ना लगानी, पैर ना लगाएं, इसके लिए भी आप अशुभ माना जाएगा। नमक को आप पैर ना लगाएं तो आपके लिए यह वर्जित है। इससे भी आपको सक्षम चाहते तो आप पालन कर सकते हैं। यानी चौथी नंबर की बात मित्रों इन दिन में काली उड़द की दाल जो कि मित्रों काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन में काली दाल नहीं खरीदना आपके लिए जो कि आपके लिए अशुभ माना गया है। इससे आप शनि में वृद्धि होती है, तो आप काली दाल नहीं खरीदना चाहिए एवं काले वस्त्र आपको नहीं खरीदना चाहिए।
तो 5वें नंबर की संकेत को बारे में बात करते हैं मित्रों, यानी कि इन दिन में काले रंग के जूते से आप जो कि पहनने में आपको बचना चाहिए। जो लोग इन दिन में काले जूते खरीदते हैं एवं पहनते हैं उनके लिए शनि का प्रदोष पड़ते हैं उनके राशि पर। तो यह उपाय को भी आप अवश्य ध्यान रख करके पालन करें, ताकि आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं वह शुरू से पालन करते आ रहे हैं और पालन करेंगे तो आपके लिए अनेकों अनेक प्रकार से खुशखबरी का संकेत प्राप्त होने का प्रावधान मिलेंगे। इन दिन में मित्रों हम यह बताते हैं कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनि की कृपा के पात्र बनने के लिए आप जो कि जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में नौकरी, व्यवसाय, धन से जुड़ी समस्या चल रही हो तो इन दिन में आप ऐसा दान करने से आपके जीवन में शनि यंत्र की आपको पूजा करने से आपके इन दिन में काफी बेहद खुशखबरी का आपको संकेत प्राप्त मिलेंगे। तो आप इन सभी चीजों से आप अवश्य ही आपको जो कि ध्यान रख करके पालन करना चाहिए। वही जो कि अगली बात कहा जाए तो दोस्तों, इन दिन में शाम के पीपल यानी कि शाम के समय में पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने से जहां श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, वहीं इससे आपको आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आप इससे जो कि जुड़ी आप यह काम भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों हम आपको यह बताते हैं कि इसके साथ ही सरसों के तेल का दीपक आपको जलाने से भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। आप इससे कार्य से पितरों को भी आप कृपा प्राप्त होती है। तो आप ऐसा पालन अवश्य ही करें, ताकि आप अपने जीवन में खुशखबरी का आपको अवश्य ही प्रदान मिलते रहे। मान्यता के अनुसार आपको यह बताते हैं मित्रों, जो कि शनिदेव के मंदिर जाकर के पूजन मंदिर यानी कि शनिदेव मंदिर जाकर के वहां आपको ऐसे वस्त्र भी दान करने चाहिए, जैसे वहां जाकर के काले वस्त्र, लोहे की वस्तु, सरसों का तेल और उड़द की दाल, ऐसी चीज आपको जो कि वहां शुभ माना जाता है दान करने से। तो आप ऐसा दान करने में आपके जीवन में आप सक्षम है तो दान करें। आने वाले समय शनि की कृपा आपकी राशि पर पड़ेंगी और इन दिन में आपको अनेकों अनेक प्रकार के खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे। वहीं जो कि अगली बात कहा जाए तो मित्रों, जो कि पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर के और गणेश जी की प्रार्थना करके ही करना चाहिए। शनिदेव को काले तिल अर्पित करें, हनुमान और जो कि भगवान शिव को फूल चढ़ाएं और पूजा करें। पूजा के अंत में जो कि मित्रों शनि गायत्री मंत्र का आप 21 बार जाप करें। इससे आपको यह जो कि घर में दर्शाता है कि अच्छे वातावरण रहेंगे और घर में अच्छी वातावरण रहने से आपको खुशखबरी का भी संकेत प्राप्त होंगे। तो आप इस बातों से भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगली बात कहा जाए तो मित्रों आपको यह बताते हैं कि शनि को नापसंद है यह अहंकार। जो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार रखते हैं, इसलिए उसका मुख्य काम किसी भी व्यक्ति में निहित गौरव, प्रवाहग्रह और अतिग्रह आत्मविश्वास को नष्ट करना होता है। तो आप जो कि मित्रों यह समय से आप अपने अंदर जो कि अहंकार के रूप में आप ना रहें और किसी के प्रति गलत सोच विचार ना करें। आपके लिए यह सक्षम है तो आप अवश्य ही पालन करना, आपके जीवन में अनेक अनेक प्रकार की खुशखबरी का संकेत प्राप्त आने का संकेत मिलेंगे। यह जो कि अगली बात कहा जाए मित्रों, शनि को यानी कि आपकी राशि सबसे प्रिय है। इन राशि में से शनिदेव उच्च माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मित्रों जब कोई राशि अपनी उच्च राशि में होती है तो अत्यंत जो कि शुभ फल प्रदान करते रहते हैं। तो इन दिनों से आपको अवश्य इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपकी राशि पर शनि अच्छे दिशा में चल रही है तो आप इन समय से आप शनि की भी पूजा करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों शनि की मूर्ति स्पर्श करने से महिलाओं पर शनि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। तो इसके साथ ही मित्रों आपको यह बताते हैं औरतों को शनिदेव की मूर्ति पर तिल चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। तो आप इस बातों से भी आपको सक्षम होकर के अवश्य पालन करना चाहिए महिलाओं के लिए। आप इन दिन में आपको जो कि इसकी गणना आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान पर उपयोग करके ही आप की जाती है। अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखी, जो कि आप शनि जैसे शनि के नाम से भी जाना जाता है।
शनि दोष मित्रों आपको यह बताते हैं कि यदि आपके राशि पर आपने जन्म में की शनि की स्थिति जांच कर लेनी चाहिए, और शनि की जांच करने से यदि आपके राशि पर शनि प्रदोष पड़ती है तो आप शनि का पूजा पाठ आप स्टार्ट कर दें, शुरुआत कर दें। आप 5 शनिवार और 5 ऐसे जो कि मंगलवार को हनुमान जी का पूजा और शनिवार को शनिदेव का पूजा करेंगे तो आपकी राशियां की सभी कष्ट मिटने का काम होने का प्रयास रहेंगे। तो इन दिन में मित्रों आपको यह बताते हैं कि यदि आपका शनि ग्रह कमजोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। अधिकतम 51 शनिवार व्रत रखकर कि आप अपने शनि को मजबूत कर सकते हैं। और शनि को मजबूत होते ही शनि साढ़े साथी आपके राशि पर कम होते हैं, और शनि की कृपा आपकी राशि पर पड़ते ही आपका कर्म फल मिलने का अवसर मिलते हैं। शनि के मित्र और शनि के शत्रु ग्रह शनि के मित्र ग्रह और बुध ग्रह और शुक्र, जबकि शत्रु ग्रह से सूर्य ग्रह, चंद्रमा और मंगल ग्रह की स्थिति में आपकी राशि पर बन रहे हैं, तो आपके लिए इन दिन में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होंगे यानी कि हनुमान जी। इन दिन में हनुमान जी की पूजा करने से सारे संकटों का आपको निदान उसी समय मिलेंगे। जो आपको इन बातों से आपको अवश्य ध्यान रख करके आपको पालन करना चाहिए। जो कि मित्रों गुरुवार को दिन यानी कि इन दिन में यहाँ श्री विधा मठ की जो कि इन दिन में बात करते हैं तो ऋषियों ने कहा कि शनि एक क्रूर है, यानी कि शनि क्रूर ग्रह है, इसलिए महिलाओं को देवता की पूजा करने से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि शनि का प्रभाव महिलाओं के लिए हानिकारक ही होता है, लेकिन इसलिए उन्हें देवता से दूर रहना चाहिए। आप इन दिन में आप जो कि यह बात को अवश्य ध्यान रख करके पालन करें। इन दिन में मित्रों शनिदेव की पूजा का सही समय सूर्यास्त के बाद ही माना गया है। एवं जो कि मित्रों सूर्यास्त उगने के पहले आप शनि की पूजा करेंगे तो आपके देने की स्थिति में कमजोरी की जगह वहां जाकर के आपको खुशखबरी का अवसर प्राप्त होंगे। तो आप इन सब चीजों से भी आपको अलग ही ध्यान रख करके पालन करना आपके जीवन में अनेक अनेक प्रकार के खुशखबरियों का संकेत प्राप्त होने का कारण बनती है। तो इन दिन में मित्रों आपको ऐसा ही पालन करना चाहिए। वहीं आप बात किया जाए तो इन राशियों पर चल रही शनि ढैया व साढ़े साती शनि वर्तमान में आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं। इस समय आपकी राशि में जो कि आपके राशि वालों पर शनि ढैया का प्रभाव पड़ सकता है, जबकि वहीं आपकी राशियों की जगह दूसरी राशियों पर भी शनि ढैया पड़ने का प्रावधान मिल रहे हैं। आपकी राशियों पर शनि ढैया कम करने की जो कि उपाय यह है कि आप इन दिन में काले कुत्ते को रोटियां खिलाएं एवं काली गाय को हरी चारा का सेवन करवाएं एवं तिल तेल काले वस्त्र का आप जो कि दान करें। ऐसा करने से आपके जो कि राशियों की सभी शनि साढ़े सातियां कम होती हैं। और शनि साढ़े साती की ढैया का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में शनि सुख दुख के स्वामी माने गए हैं। शनि के शुभ माने होने पर जातक को खुशियां और जो कि मित्रों आपको यह बताते हैं कि अशुभ होने पर भी आपको दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ हम जानते हैं कि मित्रों शुभ शनि अपने साढ़े साती ढैया से अपने जातिक राशि व्यक्तियों के लिए आशातीत सफलता प्रदान करते हैं। वहीं अशुभ शनि अपनी शनि ढैया के दौरान जातक को व्यापार कष्ट में पहुंचाते हैं। तो जिस राशियों पर भी आप शनि का लक्षण है, शनि का लक्षण हम किस प्रकार से जानें? जो कि सुबह उठकर के हथेलियों को देखें एवं अत्यधिक क्रोधित आना, यह जो कि शनि का लक्षण होते हैं। शनि साढ़े साती का लक्षण यह भी है मित्रों, आपकी हथेलियों की रेखा का रंग बदल सकता है या हथेलियों की रेखाओं का रंग नीला या काला हो सकता है। यह दूसरी नंबर की बात कहा जाए तो मित्रों सिर की चमक गायब हो जाएगी और माथे पर काला रंग दिखने लगेंगे। वहीं तीसरे नंबर की बात कहा जाए तो मित्रों अपनी छवि खराब करने के लिए डर से आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो आप वहीं चौथी नंबर की बात किया जाए तो बात बात पर गुस्सा आने का भी आप संकेत बनेंगे। वहीं पांचवी नंबर की बात कहा जाए तो आपकी वाणी और विचार बदलेंगे, नकारात्मक सोच रहेंगे, आपके हाथों से कोई बुरे कार्य होते जाएंगे, करना कुछ और चाहेंगे लेकिन होता कुछ और जाएगा। शनि की ढैया ऐसे ही पड़ते हैं आपकी राशियों पर। शनि की साढ़े साती का आप ढैया से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रातः काल में आपको
उठ करके स्नान आदि की निर्वित होकर के एक जो कि कटोरी में तेल लें, इसमें अपना चेहरा देखें और उसके बाद इस तेल को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और 8 सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में जाकर के जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी राशि पर शनि ढैया कम होते हैं और शनि ढैया कम होते ही आपके जीवन में खुशखबरियों का जो कि संकेत मिलने लगते हैं। तो आप इस जो कि समय से ऐसा पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी में अनेक अनेक प्रकार के संदेह जो कि खत्म होने लगते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको सावधानियां मिलने लगती हैं। जरूरतमंदों को ऐसा दान करने से एक कटोरी में आप तेल लें, सुबह में आप जो कि चेहरे को देखें सूर्य उगने से सबसे पहले। ऐसा करने से आप जो कि संदेह का राशियों पर कम होने लगते हैं और आपकी राशियों पर आने वाले खुशखबरियों का संकेत प्राप्त होते हैं। तो शनि ढैया कम करने के लिए काली गाय को आप जो कि हरे चारा का भी सेवन करवा सकते हैं और जो कि काले कुत्ते को रोटियों का भी आप सेवन करवा सकते हैं। एवं काले वस्त्र तिल तेल अर्पित करना चाहिए और बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना आपको इसी समय से शुरुआत कर देना चाहिए। हालांकि आपके जीवन में बताए गए शास्त्रों के अनुसार शनि ढैया तो पड़ रहे हैं, लेकिन इनको जल्द से जल्द आप कम करने की भी आप जो कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, ताकि आपको आने वाले समय में खुशखबरियों का संकेत प्राप्त होते रहे। इन प्रकार के शनि साढ़े साथी आपकी राशि पर बन रही हैं। इनको आप कम करने के लिए आप कुछ उपाय भी बताए गए हैं। उन उपायों को आप सक्षम होकर के पालन करना आपके लिए अनिवार्य है मित्रों। तब तक मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ में, नई कार्यक्रम के साथ में। आप वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें। जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान।